इंडिया अब सितारों तक पहुंच रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बनाया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप होगा। इस टूल से हम ब्रह्मांड के और भी दूर और साफ देख पाएंगे। टीएमटी प्रोजेक्ट एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है और इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। यह नया टूल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इंडिया की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। यह इंडियन साइंस और इंजीनियरिंग के लिए गर्व का पल है। यह अचीवमेंट ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से देख सकते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी में उसकी पोजीशन को और मजबूत करता है। एस्ट्रोनॉमी का फ्यूचर बहुत उज्जवल है और इंडिया उसमें बहुत चमक रहा है। हमारा वायुमंडल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए एक चुनौती है। यह एक विशाल लेंस की तरह काम करता है जो दूर के तारों और आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश को विकृत करता है। टीएमटी इस चुनौती से पार पाने के लिए एडेप्टिव ऑप्टिक्स का उपयोग करता है। एओ सिस्टम्स पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले विकृतियों को सही करके काम करते हैं। यह प्रक्रिया धुंध को दूर करती है जिससे ब्रह्मांड को शार्प डिटेल में दिखाया जा सकता है। एओ सिस्टम्स को वायुमंडलीय विकृति को ठीक करने के लिए आकाश में एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। वे अपने मार्गदर्शन के लिए नेचुरल गाइड स्टार्स नामक चमकीले सितारों का उपयोग करते हैं। ये एनजीएसएस आकाशीय प्रकाश स्तंभों की तरह काम करते हैं। वे एओ सिस्टम को अशांत वातावरण को ट्रैक करने और उसकी भरपाई करने में मदद करते हैं। हालांकि उपयुक्त एनजीएसएस को खोजना मुश्किल हो सकता है। उनका पर्याप्त चमकीला होना और उस वस्तु के करीब स्थित होना आवश्यक है जिसे खगोलविद निरीक्षण करना चाहते हैं। पूरे आकाश में चमकीले तारों का वितरण असमान है। यह ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों को सीमित कर सकता है जिनका हम एओ के साथ अध्ययन कर सकते हैं। इसे टॉर्च से घने जंगल में नेविगेट करने जैसा समझें। आपको अपना रास्ता दिखाने के लिए एक लैंडमार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कोई ऊंचा पेड़। एनजीएसएस एओ सिस्टम्स के लिए लैंडमार्क है जो अंतरिक्ष की विशालता में अपना लक्ष्य खोजने में उनकी मदद करते हैं। भाग 4 अदृश्य को देखना। आईईए टीम ने एक नया तरीका विकसित किया। उनका इनोवेशन नियर इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करता है। नियर इंफ्रारेड लाइट धूल और गैस से गुजर सकता है। यह खगोलविदों को संभावित गाइड स्टार्स देखने की अनुमति देता है। टीम ने एक ऑनलाइन टूल बनाया। यह टूल खगोलविदों को मदद करता है। यह नए एक्सप्लोरेशन के रास्ते खोलता है। भाग 5 ब्रह्मांड तक खुली पहुंच। आईईए द्वारा विकसित ऑनलाइन टूल ओपन सोर्स है। यह वैश्विक एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी के लिए मुफ्त उपलब्ध है। यह ओपन एक्सेस अप्रोच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक खोज को तेज करता है। यह इस महत्वपूर्ण संसाधन तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है। यह डेवलपमेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापक इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग वर्तमान में सीमित हैं। आईआईए टूल नेचुरल गाइड स्टार सिलेक्शन के लिए आसानी से उपलब्ध और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करके एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इस टूल को स्वतंत्र रूप से साझा करके भारतीय वैज्ञानिक दुनिया भर के शोधकर्ताओं को एस्ट्रोनॉमी की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बना रहे हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए यह कोलैबोरेटिव स्पिरिट आवश्यक है। भाग 6 ब्रह्मांड में भारत का स्थान। टीएमटी प्रोजेक्ट में भारत का योगदान इस इनोवेटिव टूल से कहीं आगे तक है। देश टेलीस्कोप के विकास और निर्माण के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रमुख घटकों का निर्माण और टेलीस्कोप के डिजाइन में योगदान शामिल है। इस तरह के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसके उद्भव को उजागर करती है। यह देश को वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार में सबसे आगे रखता है। अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय गौरव से कहीं आगे है। यह हमारे भविष्य में निवेश करने के बारे में है। ब्रह्मांड को समझकर हम ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो मानवता को अनगिनत तरीकों से लाभान्वित कर सकती है। नई तकनीकों को प्रेरित करने से लेकर ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत प्रश्नों को संबोधित करने तक।